हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और उसके समयकाल में क्या क्या घटना घटी उसके बारे में आज डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका समयकाल क्या था? 1773 से 1833। 1773 से पहले क्या था? गवर्नर होता था, जो कि बंगाल में सिर्फ गवर्नर कहा जाता था। चलिए उसको पढ़ते हैं डिटेल से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था जो कि भारत में आके बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है। अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई मद्रास के पास भी अपने स्वयं के गवर्नर थे, मतलब बम्बई में भी अलग था, मद्रास में भी अलग गवर्नर था। ठीक है। जो कि आगे जाके 1773 में क्या वो बता रहे हैं आगे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ठीक है। 1773 के बाद क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम पर स्थापित कर दिया गया और बंगाल के अधीन ही किसको कर दिया गया? बम्बई और मद्रास को। चलिए उसको डिटेल से पढ़ते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। समझ गए? पहले जो अलग अलग गवर्नर होते थे वो पद हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल के अधीन इन दोनों को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन, मतलब बम्बई और मद्रास का गवर्नर को कर दिया गया। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल ये कब हुआ? भारत ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो 1833 में चार्टर एक्ट आया उसमें क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहले कौन थे? गवर्नर जनरल। ठीक है। उसके बाद यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। ठीक है। अब आते हैं वायसराय का पद आया। ठीक है। वायसराय वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिससे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। कब किया गया? 1858 में। ठीक है। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम क्या बोले? गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, अब इनको हम डिटेल से जानते हैं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय शासन काल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं। वारेन हेस्टिंग, पहला वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ इसको जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में पास हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में पास हुआ। वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध भी इन्हीं के काल में पारित नहीं हुआ, मतलब युद्ध हुआ जो। ठीक है। और वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सलाबाई की संधि, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है। अगला शासक आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। शासक नहीं, गवर्नर जनरल का आया था। तीसरा मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुआ था। ठीक है। और कॉर्नवालिस कॉर्ड भी लाया था, कॉर्नवालिस ने 1793। ठीक है। उसके बाद बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, जो कि जानते हैं स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में उसने लाया था। ठीक है।
इसके आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली का परिचय किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। चौथा मैसूर युद्ध भी हुआ था इन्हीं के समय में। दूसरा मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, इसका समय से काल क्या था? 1798 से 1805। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ये अलग है, वो मार्ले मिंटो जो आप पढ़िएगा बाद में वो अलग थे। वो 1909 में जो पढ़ जाएगा वो अभी ये नहीं है। ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम, वो द्वितीय है। ठीक है, रंजीत सिंह के साथ रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग पहले कौन था? विलियम ने। वारेन हेस्टिंग था, अभी लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध और सुगोली की संधि 1816 में हुआ था इनके समय काल में। ठीक है, तीसरा मराठा युद्ध और मराठा परिसंघ का विघटन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना ये भी 1820 में जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एम हर्स्ट, पहला बर्मा युद्ध, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पहला बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एम हर्स्ट। अब आते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है टॉपिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसी के समय में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, और आगे चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, पहला अफगान युद्ध। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यहाँ प्रथम है और 1911 में आप उधर पढ़ेंगे वो आएगा लॉर्ड द्वितीय, इसलिए कंफ्यूजन न रखें। लॉर्ड प्रथम 1844 से 1848। पहला आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार कौन किया था? कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार कौन किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आता है ये लॉर्ड डलहौजी, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में। निचले बर्मा का अधिग्रहण किया गया था 1852 में। व्यापगत के सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। वुड डिस्पेच जो आया था ये किसके समय में था? 1854 का। ये भी आया था इन्हीं के समय में, जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, वर्ष 1853 में बम्बई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये भी डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। PWD ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, वर्ष 1857 का विद्रोह। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, भूटान युद्ध 1865 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में किसके समय हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलते हैं। लॉर्ड लिटन, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बन जाता है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच रहा था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो इसने लागू किया था प्रेस पे पाबंदी लगाने के लिए। शस्त्र अधिनियम 1878 में लागू किया था। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये क्वीन विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की साम्राज्य
की उपाधि धारण की थी लिटन के समय में, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड रिपन, जिसे भारत में बहुत सम्मान मिला था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था, इसको समाप्त किया था इसने। पहला कारखाना अधिनियम किसने लाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन लाया था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882। इलबर्ट बिल, ये भी बहुत बार पूछा जाता था। इलबर्ट बिल किसने लाया था? 1883-84 लॉर्ड रिपन ने। शिक्षा पर हंटर आयोग ये कब आया था? 1882 में। लॉर्ड डफरिन, अब आते हैं कांग्रेस का जब स्थापना होता है। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है। अब अगला आता है कौन? लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1891। पहला कारखाना अधिनियम अगर आए तो कौन आएगा? आप पढ़े लॉर्ड रिपन, ठीक है। लेकिन कारखाना अधिनियम 1891 किसके समय में आया था? लैंसडाउन के समय, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुआ था। डूरंड आयोग की स्थापना हुआ था 1893 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। पुलिस आयोग की नियुक्ति कौन किया था? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में किया था लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन तो आप जानते ही हैं, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो अभी वहाँ लॉर्ड मिंटो प्रथम पढ़े, अब यहाँ द्वितीय है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 हुआ था, जो लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, इन्हीं के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लॉर्ड मिंटो के समय में ही आया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द करना 1911 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था, ठीक है। अब अगला वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके समय में बहुत कुछ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। जैसे लखनऊ संधि 1916 में हुआ था, लखनऊ संधि। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मॉन्टेस्क्यू की अगस्त घोषणा 1917 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके समय हुआ था? चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। रॉयल एक्ट भी इन्हीं के समय में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग, इनके समय में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। स्वराज पार्टी स्थापना हुई थी के समय में, तो पढ़ते हैं क्या क्या है। चोरी चौरा की घटना 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन का वापस लेना भी इन्हीं के समय हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था, जिसे अभी नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। और अगला कौन सा वायसराय है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में आया था, ठीक है। हरकोट बटलर भारतीय राजयोग 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। दीपावली घोषणा 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प कब लिया गया था? 1929 में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के समय हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन, इसको लॉर्ड वेलिंगटन कहा गया। सांप्रदायिक अधिनियम
नहीं सॉरी सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इससे क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा इनके समय में दिया गया था। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो 1939 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में, ठीक है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प इन्हीं के समय में लिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में हुआ था, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल। श्री राजगोपालाचारी का सीआर फार्मूला किनके शासनकाल में आया था? सीआर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942, ये सब दे देता है मिलान के लिए, आप इसे याद रखें। 1942 में आया था वेवेल योजना, दे देता है कौन सा पहले आया था, इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। उसके बाद क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति घोषणा 1947 में हुआ था, लॉर्ड वेवेल के समय में, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम था यहाँ का वायसराय। जून 3 प्लान, जो क्या था? जून 3 प्लान 1947 में आया था लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। रेड क्लिफ आयोग 1947 में आया था इन्हीं के समय में। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला था, ठीक है। और भारत का अब ये क्वेश्चन पूछाता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। इसमें जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आप समझ जाइएगा सारी चीज़। थैंक यू।